अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर रिसर्च चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शर्जील? अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई। अच्छा यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आज की मार्केट में जो है वो हमने यही देखा कि अच्छी खासी अपसाइड हमें नजर आई। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स, 800 टू 900 पॉइंट्स हमने मार्केट को रैली करते हुए देखा। और क्या वजह है बेसिकली? चार आज से 4-5 महीने पहले अगर हम चले जाएं तो वहां पे लोग दुआएं कर रहे होते थे कि मार्केट जो है वो चल जाए। मार्केट चलने का नाम नहीं ले रही होती थी। और 800-1000 पॉइंट तो मार्केट अब ऐसे बढ़ जाती है कि पता ही नहीं चलता। तो प्रॉब्ली अभी दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक है हमारी मार्केट। तो क्या वजह है इतनी तेजी की? देखें, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई है वो ये हुई है कि मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट आउटलुक है वो पिछले 3-4 महीने में चेंज हुआ है। और वो चेंज होने की जाहिर है मल्टीपल वजूहात हैं। पहली वजह उसकी है कि आईएमएफ प्रोग्राम में पाकिस्तान एंटर हो गया। उसके बाद कुछ फिस्कल डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया। उस फिस्कल डिसिप्लिन और आईएमएफ प्रोग्राम होने होने के बाद से लोगों का इन्फ्लेशन पे आउटलुक जो है वो चेंज हो गया। अभी हमने कुछ दिन पहले जो है वो करंट अकाउंट का भी नंबर देखा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी पाकिस्तान का पिछले 4 से 6 महीने से काफी म्यूटेड है। जिसकी वजह से अब एक करेंसी पे जो है वो लोगों का व्यू बनता जा रहा है कि अब यहाँ से कुछ सिग्निफिकेंट डीवैल्यूएशन होती भी नहीं दिखती। हमने रियर भी देखा, लास्ट मंथ 91 पे था, इस महीने 98 पे है। तो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डीवैल्यूएशन होती भी नहीं लगती। क्योंकि सिग्निफिकेंट डीवैल्यूएशन होती भी नहीं लगती है, उसकी वजह से लगता है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। सही है, गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट हुई है लास्ट वीक, एसपीआई का नंबर काफी ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का अब ओपिनियन बनता जा रहा है और हमारा भी यही ओपिनियन है कि ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स हमें यहाँ से इन्फ्लेशन गिरती भी नजर आएगी, जिसके अंदर हमें फरवरी 2024 में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन नजर आएगा। और उस इन्फ्लेशन का आउटलुक चेंज होने की वजह से अब मार्केट का व्यू बनता जा रहा है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स भी गिरने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे। हमारा ख्याल है रिसर्च डिपार्टमेंट का, चेस का, कि ये इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा लाइकली हो जाएगा फरवरी से गिरना शुरू हो, फरवरी 2024 से। अब उसकी वजह से हुआ यही है कि देखें, जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होते हैं तो स्टॉक प्राइसेस के मल्टीपल्स नीचे होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होते हैं तो मल्टीपल्स नीचे होते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाते हैं तो स्टॉक्स के मल्टीपल्स बढ़ जाते हैं। तो अभी इस वक्त एक मेजर जो है वो मार्केट में री रेटिंग हो रही है और स्टॉक प्राइसेस के मल्टीपल्स बढ़ रहे हैं। तो वो हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं। हम वही चीज ऑयल सेक्टर में भी देख रहे हैं, वही चीज हम सीमेंट सेक्टर में भी देख रहे हैं, हम फार्मा में भी देख रहे हैं। हम अक्रॉस द बोर्ड यही चीज देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आउटलुक चेंज होने की वजह से स्टॉक्स अपवर्ड री रेट हो रहे हैं। ओके यूसुफ भाई। अच्छा यूसुफ भाई, आज मॉर्निंग में जो है वो कुछ र्यूमर्स है बैंक्स के हवाले से कि जो विंडफॉल टैक्स की पेनल्टी इनके ऊपर लगी, तो उसके हवाले से कुछ र्यूमर्स थे। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज जो है वो इनमें कुछ नेगेटिव एक्टिविटी जो है विटनेस कर सकते हैं। लेकिन आज बैंक्स ने प्रॉब्ली सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करें इंडेक्स के टुवर्ड्स। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? उसकी क्या देखिए, वजह है? रूमर यही थी कि ये जो विंडफॉल लेवी जो बैंक्स के ऊपर आयद की गई है, वो उसके नोटिसेज आ गए हैं और उसको कैलकुलेट करने का तरीका बैंक्स को बता दिया गया है। लेकिन देखें, ये बात सबको ऑलरेडी पता थी और शायद प्राइस के अंदर बिल्ट इन थी, और बैंक्स अभी भी जो है वो हिस्टोरिकल मल्टीपल्स के हिसाब से देखें तो काफी सस्ते हैं, और इस साल भी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स लगता है कि बैंक्स के बनेंगे। तो इसलिए मार्केट ने जो है वो इस बात को काफी हद तक बजाय लग रहा है कि इग्नोर किया है। तो ये जनरली बाकी सेक्टर्स में भी देखा गया है। दूसरी तरफ हम देखें तो ऑयल एंड गैस में यही हुआ है कि सर्कुलर डेट कम होने की एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑटोज और ऑटो पार्ट स्टॉक्स भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो चला नहीं था, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी इंटरेस्ट आ गया। तो देखें, इस वक्त एक अक्रॉस द बोर्ड री रेटिंग हो रही है। और आगे बीच में काटना पड़ेगा, वापस ऑन कर दो, सॉरी। तो देखें, मेजर जो वजह है इस वक्त स्टॉक्स के बढ़ने की, वो एक री रेटिंग है ऑन द बेसिस के मार्केट का इन्फ्लेशन आउटलुक और इंटरेस्ट रेट आउटलुक चेंज हो रहा है। हम सेकेंडरी मार्केट में भी देखें तो सेकेंडरी मार्केट में भी जो है वो यील्ड्स काफी पिछले 1-2 महीने में नीचे आ गई हैं। जो 3 साल का बॉन्ड 21 पे ट्रेड कर रहा था, अब वो काफी नीचे आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इंटरेस्ट रेट आउटलुक चेंज होने की वजह से और अब सारे ही स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। और फिर हम देखेंगे तो कुछ कंपनीज हैं, जैसे एयरलिंक फॉर एग्जांपल है। तो एयरलिंक में एक री रेटिंग भी हो रही है, लेकिन उसके साथ जो उनका बिजनेस बंद हुआ हुआ था
वो वापस एक्टिविटी सेलफोन्स वाले सेक्टर में स्टार्ट होने की वजह से और इम्पोर्ट बैंस खत्म होने की वजह से भी कुछ स्टॉक्स बहुत रैली कर गए हैं। हम पेल में भी यही देख रहे हैं कि पेल में भी जो है हुआ यही है कि उनके ऊपर लास्ट ईयर बैन्स लगे हुए थे, तो लास्ट ईयर कंपनी सही से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। अब जब वो बैन्स लिफ्ट हो गए हैं तो वो स्टॉक्स भी बढ़ गए। तो दो चीजें हो रही हैं, देखें, एक कुछ जगहों पे कंपनी स्पेसिफिक चीजें हो रही हैं और कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं कि सारी पूरी मार्केट के साथ ही री रेटिंग हो रही है। तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में 3-4 टाइम्स अर्निंग्स में मिल रही हैं। और यही स्टॉक्स 2008 से पहले भी और 2017 से पहले भी 10 से 12 टाइम्स अर्निंग्स में मिल रहे होते थे। तो अभी इस वक्त अभी भी मार्केट बहुत सस्ती है, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर हैं। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो लोगों का और इंटरेस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इन स्टॉक्स को हायर प्राइसेस पर खरीदने में। परफेक्ट। अच्छा यूसुफ भाई, आज हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी काफी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे इंडेक्स में, और SIFC की खबर भी बेसिकली लगी हुई थी। तो व्हाट्स योर व्यू, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से मजीद क्या रैली हम देख सकते हैं OG PPL के अंदर? देखें, ओजी और पीपीएल में यही हो रहा है। ओजी पीपीएल में भी दो चीजें हो रही हैं। देखें, एक तो सिंपल री रेटिंग है जो पूरी मार्केट की, जैसे मैं कह रहा हूँ, हो रही है। दूसरी चीज ये हो रही है कि एक सर्कुलर डेट के ऊपर भी मार्केट का व्यू बनता जा रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं गैस प्राइस इंक्रीज की, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज की, तो अब सबको यही लग रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि ऑयल के ओजी और पीपीएल का जो कैश फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अभी तक पिछले सालों में क्या होता रहता था कि ओजी और पीपीएल की अर्निंग्स तो आती थी, वो पैसे तो बनाते थे, लेकिन उनको कैश नहीं मिलता था। मतलब जो जिनसे उनको कैश रिसीव करना होता था वो कॉन्स्टेंटली एक रिसीवेबल खड़ा हुआ होता था सर्क्यूलर डेट की वजह से। अब वो सिचुएशन चेंज होती जा रही है। तो जैसे जैसे वो सिचुएशन चेंज होती जा रही है तो मार्केट का एक ओपिनियन बनता जा रहा है कि दीज आर सिग्निफिकेंटली मोर वैल्यूएबल स्टॉक्स। देखें, SIFC जब चीज हो जाएगी तो फिर उस वक्त ज्यादा देखना बेहतर रहेगा। अ, हम अगर अभी तक देखेंगे तो कि जो जेनीवा में भी जो प्लेजेस हुए थे फ्लड के बाद, तो हम देखें तो वो भी नहीं आए हैं। और SIFC पे चीजें तो हो रही हैं, but अभी तक कोई चीज मटेरियलाइज नहीं हुई है। देखिए, ज्यादा जरूरी स्टॉक मार्केट के लिए SIFC से ज्यादा ये है कि करंट अकाउंट कंट्रोल में रहे और इन्फ्लेशन आउटलुक जो है वो इम्प्रूव हो जाए। और वो जाहिर है अब हो रहा है। करंट अकाउंट कंट्रोल में होने की वजह से और ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का कम होने की वजह से अब इन्फ्लेशन आउटलुक चेंज हो रहा है। और उसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स देख भी रहे हैं और हम भी जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है। IMF ने 0.4% ऑफ GDP का प्राइमरी सरप्लस का टारगेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने फर्स्ट क्वार्टर में पूरा किया है। अब यही देखना है कि क्या ये डिसिप्लिन रहेगा या ये किसी वक्त जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से डिटेल हो जाएगा प्रोसेस। क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस से बहुत कम पैसे कलेक्ट करती है और उससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा पैसे गवर्नमेंट खर्च कर देती है। तो इस साल अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई 9-9.5 ट्रिलियन टैक्सेस में जमा करेगी तो 8-8.5 ट्रिलियन गवर्नमेंट सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट में दे देगी। तो हुकूमत को टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट करने हैं और पैसे कम खर्च करने हैं। अगर गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को और प्राइमरी डेफिसिट को कंट्रोल में रखेगी तो इम्पोर्ट्स वाली साइड के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, करंट अकाउंट कंट्रोल में रहेगा और इन्फ्लेशन आउटलुक इंप्रूव हो जाएगा। इस वक्त जो मेन चीज मार्केट में, जैसे हम रिपीटेडली कह चुके हैं, वो यही हो रही है कि इन्फ्लेशन आउटलुक चेंज होने की वजह से मार्केट री रेट कर रही है। अच्छा यूसुफ भाई, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो सीमेंट सेक्टर के बारे में। एक स्टॉक जिसमें आज काफी बेहतर परफॉर्म करा वो लकी सीमेंट में काफी हमने आज अच्छी अपसाइड देखी। मैं यहाँ पे आपका जो है ना एक व्यू लेना चाहूंगा रिगार्डिंग सीमेंट सेक्टर। व्हाट इज योर एंटिसिपेशन, व्हाट्स योर व्यू यहाँ से देखिए सीमेंट सेक्टर? देखिए हमने 1 अगस्त को एक रिपोर्ट भी लिखी थी जिसके अंदर हमने सीमेंट्स, ऑटोज और सारे इलेक्ट्रिकल्स ही मेंशन किए थे। तो देखिए, सीमेंट्स इस वक्त अगर एक नया प्लांट $100 पर टन का लगता है तो सारी सीमेंट कंपनीज इस वक्त $30-40 पर टन पे मिल रही हैं। और उसकी वजह यही है कि इस वक्त जो है वो अर्निंग्स उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से सीमेंट की अर्निंग्स हिस्टोरिकली आती रही हैं। अर्निंग्स अब इम्प्रूव कर गई हैं। सारी कंपनीज इस वक्त 4 से 5 टाइम्स अर्निंग्स पे तकरीबन ट्रेड कर रही हैं। और एक तो देखें उसमें मार्केट में री रेटिंग ही हो रही है। दूसरी एक चीज जो अभी रिसेंटली हुई है वो एक्सेल लोड के ऊपर हुई है। उस एक्सेल लोड की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से एक्सपेक्टेशन है मार्केट को कि इस महीने जो है वो डिस्पैचेस बहुत अच्छे नहीं होंगे। लेकिन सीमेंट्स में भी स्टोरी एक यही है कि ये रिप्लेसमेंट से बहुत सस्ते मिल रहे हैं, प्राइस अर्निंग्स रेशो पे सस्ते मिल रहे हैं।
और जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो डिस्पैचेस भी बढ़ जाएंगे और ये स्टॉक्स रीरेट होके हिस्टोरिकली जिस तरह ट्रेड करते रहे उस तरह ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे इन फ्यू ईयर्स। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये 100 से $200 पर टन पे पीक कर जाते हैं। जैसे अगर आप 2006 देखेंगे तो सीमेंट स्टॉक्स आपको 100 से $200 पर टन के बीच में मिलेंगे। अगर आप 2017 देखेंगे तो ये स्टॉक्स आपको 100 से $200 पर टन में मिलेंगे। आप अर्ली 90s देखेंगे तो ये स्टॉक्स आपको बहुत ऊपर नजर आएंगे। इस वक्त ये सारे स्टॉक्स $30-40 पर टन के मिल रहे हैं। तो लकी भी जाहिर है इस वक्त, विद ऑल द बिजनेसेस दैट लकी ओन्स, तो लकी सीमेंट भी जो है वो इस वक्त काफी सस्ता मिल रहा है और एक सिंपल री रेटिंग हो रही है इस वक्त। अच्छा यूसुफ भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, इसके बाद हम आज के सेशन को जो रैप करते हैं। एक ओके। व्यू दे दिएगा, क्या व्हाट्स योर एंटिसिपेशन कि मार्केट आने वाले सेशंस में किस तरीके से बिहेव करती हुई नजर आ सकती है, एंड आर यू एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन और करेक्शन? देखें, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स तो बताना एटलीस्ट किसी का रिसर्च डिपार्टमेंट में होते हुए बताना बहुत ही मुश्किल है। देखें, स्टॉक्स 3 से 4 टाइम अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्टॉक्स 10 से 12 टाइम अर्निंग्स पे भी ट्रेड करते हैं। इस वक्त स्टॉक्स उन लेवल्स पे मिल रहे हैं जिन लेवल्स पे हिस्टोरिकली बहुत कम पॉइंट्स ऑफ टाइम थे जिन पे मिल रहे थे। इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही नॉर्मलाइज होंगे ये स्टॉक 7, 8, 9 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। उस सब के लिए ज़ाहिर है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है और उस पे ही आउटलुक चेंज हो रहा है। आ, तो सिग्निफिकेंटली मार्केट बढ़ सकती है यहाँ से। और बीच में शॉर्ट टर्म अगर कोई करेक्शंस वगैरह होती हैं तो आई थिंक दे विल बी गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय स्टॉक्स। और अगर हम देखेंगे तो मार्केट में सेक्टर वाइज करेक्शंस बीच बीच में हुई हैं लेकिन इंडेक्स ऊपर ही रहा है। मतलब सेक्टर वाइज चीजें जो है वो कभी नीचे होती हैं लेकिन इंडेक्स ऊपर होता है, कभी कोई और सेक्टर नीचे होता है और इंडेक्स ऊपर होता है। तो वो तो साथ साथ हो ही रही हैं करेक्शंस। बड़ी करेक्शन का ज़ाहिर है कुछ नहीं कह सकते कि किस वक्त होगी या किस वक्त हो सकती है, लेकिन अगर आप 2012 से लेके 2014-15 तक की भी मार्केट देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन के बगैर मार्केट बढ़ गई थी। और उस वक्त भी यही था कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर हो रहा था। इंटरेस्ट रेट आउटलुक इसी तरह का था कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। तो अभी भी उसी किस्म की सिचुएशन है, बस इस दफा थोड़ी सी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन कि इन्फ्लेशन के वो लेवल्स हैं जो हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखे, इंटरेस्ट रेट वो वाला है जो हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं बस। और उम्मीद यही है कि ये चीजें नॉर्मलाइज होती रहेंगी और स्टॉक्स जो है अपनी फेयर वैल्यूज के आसपास आते जाएंगे। अच्छा यूसुफ भाई, आपका क्या व्यू है कि आगे आने वाले सेशंस के अंदर हमें कौन से सेक्टर्स जो है लाइमलाइट में नजर आ सकते हैं? देखें, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जनरली क्लाइंट्स को। अपनी अ, जो जो सबको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। कुछ लोग ज्यादा डिफेंसिव होते हैं और ज्यादा स्टेबल और डिफेंसिव कंपनीज में, डिविडेंड पेइंग कंपनीज में रहते हैं। देखें, एक तो बहुत मेजर यील्ड प्ले है। वो यील्ड प्ले यही है कि ये सारी कंपनी जो डिविडेंड्स पे कर रही हैं उनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो नीचे आती जाएंगी और स्टॉक प्राइसेस बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का जो है वो करीब आता जाएगा। तो एक तो चीज ये है कि जिन सेक्टर्स में यील्ड प्लेज हैं जैसे बैंक्स हो गए, पावर हो गए। दूसरा एक जो है वो सर्कुलर डेट स्टोरी है कि सर्कुलर डेट भी कम हो जाएगा और साथ री रेटिंग भी हो जाएगी जिसमें पीएसओ है, ओजीडीसी है, पीपीएल है। फिर तीसरी वो कंपनीज हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक स्टोरीज हैं या हम ग्रोथ पे बैठ ले रहे हैं। सीमेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ऑटो पार्ट्स और ऑटोज हो गए। तो देखें, इस वक्त तो पूरी मार्केट में काफी चीजें ही जो है वो सस्ती हैं और पूरी मार्केट ही रीरेट हो रही है और पूरी मार्केट ही बढ़ सकती है। अभी मार्केट उस स्टेज पे है जिसमें सारी चीजें ही बढ़ रही हैं। तो क्लाइंट्स को भी जो है वो पोर्टफोलियोज बना के और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए और अपनी कंडीशंस के हिसाब से स्टॉक्स लेने चाहिए। Perfect. Thank you so much, Yusuf guys, for taking out time from your busy schedule. सही है। Thank you, sir. That's it. ओके। हाफिज। Okay.